2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई बनी आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीटें आपने जीती। पिछले 2 चुनाव में आपने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावी अखाड़े में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही बीजेपी की स्थिति भी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और गुंडागर्दी का भी आरोप लगा रहे हैं। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की। तो वहीं बीजेपी भी लगातार हमले की बौछार कर रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा गुंडा कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। वहीं हाल ही में मोदी 3.0 सरकार की केंद्रीय बजट भी पेश किया गया, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर कोई विशेष ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स में छूट देकर उन्होंने दिल्ली के एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। यह बजट बिहार के लिए दूरगामी परिणाम देगा। विकसित बिहार बनाने का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों का, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को इस बजट से बहुत लाभ है और एग्रीकल्चर पर आधारित यह राज्य को कई आयाम क्षेत्र में प्रगति का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय नेतृत्व वाली एक अच्छी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्लीवासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। अब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और साथ ही तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम रखने की बात भी कही है। के लिए कुर्बानियां की है, उनके नाम से होता है और होता रहेगा। तो ये तालकटोरा स्टेडियम, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं, तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही इसमें बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों का हमारे पास में एप्लीकेशन आया, उनका प्रस्ताव आया कि ये ऐसे होना चाहिए। तो 8 तारीख के बाद में जो भी पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उसकी पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पास करके तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम से रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो केवल झूठ ही कह रहे हैं 2100 मिलेगा, 2500 मिलेगा, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने कल कहा कि 8 मार्च तक सबके खाते में आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अच्छे से जानते हैं कि सारे
जो भी योजनाएं होंगी और जो अमल में आएंगी वो केवल मोदी जी लेके आएंगे। अभी तक 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ नहीं किया। तो मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, और सोचिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए आज तक किया क्या है। ना तो आपको आयुष्मान योजना दी, ना आपको साफ पानी दिया, ना यमुना साफ हुई, ना आपके घरों में फ्री का बिजली का बिल आया, कोई भी काम तो नहीं हुआ, आपको नौकरी भी नहीं मिली सरकारी। तो जब आपको कोई फायदा नहीं हुआ 11 साल में, इसलिए बीजेपी जब काम करती है वो सबका साथ सबका विश्वास को लेकर ही करती है, सारे वर्गों के लिए करती है। मैंने लाडली बहन योजना शुरू करी, मैंने सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की माताओं बहनों को भी पैसा दिया था, मेरी एनजीओ की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जारी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बना दीजिए, 3 सालों में हम यमुना पर रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट यमुना के पानी विवाद और हाल ही में पेश हुए बजट से दिल्ली का चुनाव पूरी तरह बदल गया है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा समेत करीब 12 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है।